श्रमहर महाकषाय हम लोग लिखेंगे द्राक्षा, खरजूर, प्रियाल, बदर, दाड़िम, फल्गु, परुषक, इक्षु, यव, षष्टिका इति 10 इमानि श्रमहराणि भवन्ति। देखो, श्रम का मतलब है थकावट, है ना? तो थकावट को दूर करने वाले ये सभी द्रव्य हैं। और क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम श्रम का हरण कर सकते हैं? एक तो हम औषधियों से श्रम हरण कर सकते हैं, कुछ विधियां भी हैं जिससे श्रम का हरण किया जा सकता है। तो उन विधियों को आप लिख लीजिए। एक तो अभ्यंग है। अभ्यंग है कैसे? उसमें उसका फलश्रुति लिखिए। अभ्यंग की फलश्रुति क्या है? खरत्वम, स्तब्धता, रौक्ष्यम, श्रमः, सुप्तिश्च पादयोः, सुप्तिश्च पादयोः। अगली लाइन से लिखिए, सद्य एव उपसाम्यन्ति पाद अभ्यंग निसेवनात्। पाद अभ्यंग निसेवनात्। चरक संहिता सूत्र स्थान 5म अध्याय। एक और विधि बताई आचार्यों ने, वो है स्नान। स्नान में लिखिए, पवित्रम वृस्यम आयुष्यम श्रम स्वेदमलापहम। श्रम स्वेदमलापहम। नेक्स्ट लाइन से, शरीर बल संधानम, शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम। स्नानम ओजस्करम परम। यह भी चरक संहिता के सूत्र स्थान 5वें अध्याय से ये वर्णन आप लिख रहे हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से श्रम उत्पन्न होता है। ठीक है? तो देखिए, व्यायाम है, व्यवाय, मार्गगमन, भारवहन, आमजन्य मार्ग अवरोध, है ना, आदि के कारण वृद्ध हुई वायु अग्नि को कुपित कर रस, रक्तादि धातुओं के स्निग्ध अंश का शोषण करती है। रस, रक्तादि माने जितनी अन्य धातुएं हैं उनको भी उनके स्निग्ध अंश का शोषण करने से श्रम की उत्पत्ति होती है। समझ में आ रहा है? यदि शरीर का स्निग्ध अंश कम होगा तो आपको थकावट ज़्यादा आएगी, आपको श्रम उत्पन्न होगा। ठीक है? तो ऐसा कैसे होता है? जैसा अभी हमने बताया कि भार वाहन है, मार्गगमन है ना, व्यायाम है, व्यवाय है, और दूसरा आमजन्य स्रोतोरोध है। तो मार्ग रोध आम के द्वारा होगा तो वहाँ वायु कुपित हो जाएगी, और वायु कोप से पुनः फिर क्या होगा? अग्नि को कुपित कर देगी। कुपित हुई वायु अग्नि को कुपित करके फिर स्निग्ध अंश का शोषण करती है, और फिर जिससे क्या होगा? धातु क्षय होकर के क्षय जन्य रूक्षता एवं खरता की वृद्धि हो जाएगी। धातु क्षय होगा और फिर इस क्षय के कारण रूक्षता, खरता अत्यधिक बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई रूक्षता, खरता से स्रोतो अवरोध और भी ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा। इससे वायु पुनः कुपित होगी। ये बढ़ी हुई वायु, जो अत्यंत कुपित हुई वायु है, ये एक तो प्रतिलोम गति करने लगती है। ठीक है? जिसके कारण और भी ज़्यादा स्निग्ध अंश का शोषण होता है
और सारे काम उल्टे होने लगते हैं प्रतिलोम होने की वजह से, इसीलिए श्रम की उत्पत्ति होती है। तो आप जानते हैं, थोड़ा मॉडर्न तरीके से देखें कि जब आप बहुत तेज़ी से व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में, मैंने बताया था, एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत तेज़ी से होता है। आपकी ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और वो मांसपेशियों में जा कर के वो इकट्ठे होने लगती है ना। तो इससे क्या होता है, आपके मांसपेशियों में पीड़ा उत्पन्न होती है, यही स्थिति श्रम कहलाती है। फिर जब आप संवहन करते हैं, अभ्यंग करते हैं, पैर दबाए जाते हैं, तो उस स्थान की जो लैक्टिक एसिड है वो दबाव पा करके सिराओं के द्वारा हृदय की तरफ जा करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो पुनः वो लैक्टिक एसिड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो जब चेंज हो जाता है तो फिर दर्द करना छोड़ देता है। ठीक है, अब वो फिर ऑक्सीडेशन में चला जाता है। ठीक है, इसीलिए पाद अभ्यंग के द्वारा और संवहन के द्वारा हम क्या करते हैं, जहाँ शाखाओं में लैक्टिक एसिड रुक गया है, जमा हो गया है, क्योंकि वायु प्रतिलोम है, इसीलिए वो जिधर जाना चाहिए उधर जाने नहीं दे रहा है। अगर जो बड़ी बड़ी सिराएं हैं उसके पास पहुंच जाए लैक्टिक एसिड, तो वो फिर जो है लंग्स को जाएगा और लंग्स में ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो हमारी मांसपेशियों में पीड़ा उत्पन्न नहीं करता और फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होकर के एटीपी वगैरह फिर प्राप्त हो जाता है। वो इमेच्योर्ड चीज़ है, आम है वो। उसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ है जल्दबाजी के कारण। ठीक है, तो उसी को हम रीसर्कुलेट करते हैं। अब देखिए, यदि हमने स्नान किया तो हमारी जो बाह्य सिराएं हैं वो संकोच पैदा करती हैं, है ना। शीत जल के स्पर्श से बाह्य सिराओं में संकोच होता है और सेंट्रल सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो जहाँ जो बाह्य हाथ पैर में जहाँ भी आप जिस अंग के द्वारा आपने काम किया है वहीं के मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होगा। तो वहाँ का जब संकोच होने लगता है तो वो जो उस सिरा में अवस्थित रहने वाला लैक्टिक एसिड है वो संकोच के प्रेशर से धीरे धीरे मेन लाइन में आ जाता है और फिर आपको जो है वो दर्द नहीं होता, यानी श्रम का हरण हो जाता है। इसलिए, और दूसरा यहाँ पे आचार्य ने लिखा है श्रम स्वेद मलापहम, तो इसका मतलब है कि श्रम के कारण जो स्वेद नामक मल उत्पन्न होता है वो स्नान के द्वारा उसका हरण किया जाता है। किसका? स्वेद नामक मल का हरण किया जाता है, ना कि श्रम का। श्रम का किया जाता है लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर स्वेद नामक मल का अपहरण होता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो अब आपको दो बातें समझ में आई कि जो द्रव्य श्रमहर हैं वो धातु पोषक होंगे, धातु पोषक होंगे और अग्निदीपक होंगे, रूक्षता और खरता को नष्ट करने वाले होंगे। ठीक है, तथा जब ये सब होगा, धातु पोषण होगा, अग्निदीप्त होगी, रूक्षता और खरता नष्ट होगी, तो वायु अनुलोम स्वतः होने लग जाएगी। तो माने श्रम की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। श्रम कैसे उत्पन्न होता है? एक तो यदि तीक्ष्ण अग्नि हो और वायु बढ़ी हुई हो और धातु क्षय हो रहा हो। अग्नि तीक्ष्ण हो किसी व्यक्ति की, वायु बढ़ी हो और धातु क्षय हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को थकावट बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, यानी उसको श्रम उत्पन्न होगा। अब दूसरा तरीका है कि आम उत्पत्ति हो, मार्ग अवरोध हो और वायु क्षीण हो या वायु कुपित हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में भी श्रम की उत्पत्ति होती है। जैसे आप कभी कभी, अब तब उसको हम श्रम नहीं कहते फिलहाल, फिर क्या कहते हैं? क्लम कहते हैं। जब आम उत्पत्ति होती है और वायु कुपित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बिना कार्य किए ही थकावट का अनुभव होता है, तो थकावट को श्रम कहा जाता है।
लेकिन अगर वो श्रम जो है, जो वो थकावट उत्पन्न हो रही है, वो दो तरीके से हो सकती है। काम करने की वजह से हो सकती है या काम ना करने की वजह से हो सकती है। तो काम ना करने की वजह से जब होती है तब उसमें कारण होता है आम, और काम करने की वजह से जब होती है तब उसमें बढ़ी हुई अग्नि, धातु क्षय और वायु को, ये स्थिति रहती है। ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसकी चिकित्सा करेंगे। जब हमको कारण पता चल गया कि किस तरीके से श्रम की उत्पत्ति होती है, तो हम उसकी चिकित्सा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो लघु एवं स्निग्ध द्रव्य जो हैं वो वायु की रूक्षता नष्ट करके अनुलोमन का कार्य करते हैं। लघु एवं स्निग्ध जो द्रव्य हैं वो वायु की रूक्षता नाश करेंगे और वायु का अनुलोमन करेंगे। तो धीरे धीरे शरीर में स्निग्ध अंश की वृद्धि होने लगती है। जब हम स्निग्ध द्रव्य लेंगे तो शरीर में क्या होगा? स्निग्ध अंश की वृद्धि होगी। अभी जैसा हमने बताया, जहाँ अग्नि बढ़ी हुई हो, वायु कुपित हो, धातु क्षय हो, वहाँ स्निग्ध अंश का नाश रहता है। ठीक है। और स्निग्ध अंश के नाश होते ही हमको श्रम उत्पन्न होता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? लघु और स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करना है, जिससे शरीर में स्निग्धता का वर्धन हो। और जब स्निग्धता बढ़ेगी तो रूक्षता का नाश होगा और वायु अनुलोम होगी। सही है कि नहीं? और अग्नि दीप्त होने लगेगी। ठीक है। तो फिर अग्नि का व्यापार सम्यक हो जाएगा, तो श्रम नष्ट हो जाएगा, श्रम का नाश होगा। अब दूसरे प्रकार के द्रव्य देखिए, अभी हमने जो एक बताया था उसमें दो पोर्शन है कि उसमें धातु, देखिए व्यवहार, व्यायाम या पैदल चलना, भार ढोना, इसमें क्या है? सीधे सीधे वायु बढ़ी रहती है। लेकिन हमने आपको बताया था अति अग्नि जिसकी बढ़ी हो, जिसकी अग्नि वृद्ध हो, उसको भी श्रम उत्पन्न होगा। ठीक है। अग्नि बढ़ी होगी तो धातुओं का वो पाचन करेगी, धातुओं का क्षय होगा तो वायु कोप होगा। अब यहाँ पर वायु कोप सेकेंडरी है, पहला क्या है? धातु क्षय या अग्नि वृद्धि पहला कर्म है। इसलिए इस प्रकार से जिसको श्रम उत्पन्न होता है उसकी चिकित्सा करने के लिए गुरु, शीत, स्निग्ध ऐसे गुण वाले द्रव्य, मधुर रस, मधुर विपाक वाले द्रव्यों का प्रयोग आपको श्रम हरण में करना पड़ेगा। जिनकी अग्नि तीक्ष्ण है उन्हें धातु क्षय के कारण शीघ्रता से श्रम की उत्पत्ति होती है। फिर ऐसे व्यक्तियों की चिकित्सा करने में आपको गुरु, शीत, स्निग्ध, मधुर, है ना, ऐसे मधुर रस, मधुर विपाक, इस प्रकार के द्रव्यों का चिकित्सा में आपको प्रयोग करना है। ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जो तीक्ष्ण अग्नि है उसका शमन हो जाएगा। गुरु गुण से, शीत गुण से, मधुर रस से, मधुर विपाक से, सभी से अत्यंत तीक्ष्ण अग्नि का शमन होगा। और जब अग्नि का शमन होगा तो धातु का वर्धन होगा। तीक्ष्ण अग्नि का शमन होगा तो शरीर में धातुओं की वृद्धि होने लगेगी और वायु का भी शमन होने लगेगा, रूक्षता का भी नाश होने लगेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? श्रम का हरण होगा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से ये धातु वृद्धि को करते हुए, वायु का शमन करते हुए श्रम का नाश करते हैं। ठीक है। तो आपको हमने जो पहला बताया था कि धातु क्षयजन्य या अग्नि वृद्धि जन्य, है ना, इन दोनों में दो चिकित्साएं हैं। और फिर एक तीसरी चिकित्सा, यदि शोक, चिंता, भय आदि के कारण वायु कुपित है, अग्नि मंद हो गई है, शोक से भी, चिंता से भी और भय से भी वायु कुपित होती है और अग्नि मंद होती है। ऐसी परिस्थिति में आम की उत्पत्ति होती है और जब आम उत्पन्न हो जाता है तो फिर वो मार्गों को अवरुद्ध कर लेता है और जब मार्ग अवरुद्ध होता है तो वायु फिर कोप को प्राप्त होती है। क्योंकि वायु के कोप दो प्रकार से होते हैं, वायोः धातु क्षयात मार्ग आवरणात कोपौ।
यानी वायु के कोप दो प्रकार से होते हैं, धातु क्षय के कारण होता है और मार्ग आवरण के कारण होता है, ठीक है ना। तो मार्ग अवरोध जब उत्पन्न हो जाएगा तो वायु कुपित हो जाएगी और इस प्रकार से श्रम की उत्पत्ति होगी। जैसे ही वायु कुपित होगी तो पीड़ा उत्पन्न करने लगेगी, है ना। तो ये श्रम हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा परिवर्तित है, इसलिए इसको श्रम के साथ क्लम कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार के श्रम में आप आमनाशक, अग्निदीपक और वायु अनुलोमक द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करेंगे, ठीक है। आमनाशक, अग्निदीपक और वायु अनुलोमक द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे आप बहुत लोगों को देखे होंगे, वो देखने में मोटे ताजे हैं, फिर भी थोड़ा ही काम करके थक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको जो श्रम की उत्पत्ति हो रही है वो क्यों है? आम के कारण हो रही है। लेकिन जो लीन एंड थिन है, बहुत दुबले पतले, कार्स्यता से युक्त, दौर्बल्यता से युक्त हैं, इसलिए अति शीघ्रता से उनको श्रम उत्पन्न हो रहा है। तो वहाँ या तो अग्नि की वृद्धि है या धातुओं का क्षय है, यानी वायु का कोप है। आप दोनों को आइडेंटिफाई करके या डिफरेंशिएट करके कि ये वायु कोप स्वतंत्र है या अग्नि के बढ़ने की वजह से है ना। अग्नि बढ़ के धातु नाश करके वायु का कोप हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको चिकित्सा करनी है। तो देखिए, इस महाकषाय में धातु पोषक, ओजोवर्धक, रूक्षता नाशक और वायु अनुलोमन कारक श्रमहर द्रव्य कौन कौन से हैं? धातु पोषक, ओजोवर्धक, रूक्षता नाशक, वायु अनुलोमन कारक, इस श्रमहर महाकषाय में द्रव्य हैं फालसा, प्रियाल, बदर, फल्गु, षष्टिक, द्राक्षा, इक्षु, खरजूर। देखिए, खरजूर भी गुरु है, स्निग्ध है, मधुर रस, मधुर विपाक, शीतवीर्य है, ठीक है। और इसी तरह से फल्गु है, फल्गु मतलब अंजीर, अंजीर भी वैसे ही होता है। इसी प्रकार से इसमें द्राक्षा है, इक्षु है, लेकिन षष्टिक जो चावल है वो लघु है, ठीक है। लघु, मधुर, स्निग्ध है, तो ये वायु वाले में, और ये सब धातु क्षय वाले में, यानी अग्नि वृद्धि वाले में। जिनकी अग्नियाँ बढ़ी हैं उनको आप द्राक्षा दीजिए, खरजूर दीजिए, प्रियाल दीजिए, प्रियाल चिरौंजी, ठीक है। और फल्गु दीजिए, इस तरीके से इक्षु दीजिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो दोनों तरह की चिकित्सा इसी लाइन में है। अब दूसरे प्रकार वाले, नंबर 2, आमनाशक, अग्निदीपक और वायु अनुलोमन कारक। वायु अनुलोमन कारक द्रव्य, जैसे इसमें यव है और दाड़िम है। तो यव और दाड़िम ये अग्निदीपक होते हैं और पचने में आसान होते हैं, इसीलिए आमनाशक हैं और अग्नि को दीप्त करते हैं। तो दीप्त हुई अग्नि फिर और आम नहीं बनने देती, तो फिर शरीर में श्रम का हरण होता है, ठीक है।